हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीना मिश्रा। यहाँ आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ सॉलिड स्टेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट क्या होता है कि कोई भी सॉलिड में जो भी अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, चाहे वो आयंस हों, एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, उनका अरेंजमेंट एक प्रॉपर वे में होता है, तो वो कहलाते हैं परफेक्ट सॉलिड्स। लेकिन ये परफेक्शन कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस के बाद गड़बड़ होना शुरू होता है, और जब ये गड़बड़ाता है तो इसमें दो टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि दैट दीज डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड अनदर वन इज लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये होते क्या है कि जब क्रिस्टल में आयंस और जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें पूरी लाइन में लेटेस्ट पॉइंट जो होते हैं वो डिफेक्टेड हो जाए, यानी पूरी लाइंस डिफेक्टेड हो जाएं, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही केवल डिफेक्ट आ रहा हो, यानी पूरी लाइन में ना हो, कि केवल पर्टिकुलर किसी पार्टिकल साइड पर डिफेक्ट आ रहे हों, तो उनको हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट, यानी ये पॉइंट में डिफेक्ट रहेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स आर categorized into three types: stoichiometric defect, impurity defect, and non-stoichiometric defect. Stoichiometric defect. Now we take one by one. Stoichiometric defect का मतलब हुआ जिसमें कि डिफेक्ट तो हो, लेकिन उस डिफेक्ट की वजह से कोई डिस्टर्बेंस उस सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री में ना आए। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि इफ द रेशियो ऑफ एटम टू एटम इन अ क्रिस्टल इज 1:1, इट मीन्स कि अगर डिफेक्ट हुआ लेकिन रेशियो रिमेन्स सेम रहा, तो उस केस में आप इसको क्या कहेंगे? ये कहलाएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। एक्चुअल में हम इनको 2 टाइप में वैसे करते हैं, क्योंकि इन 4 में से 2 डिफेक्ट हमारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं, और 2 ऐसे हैं जो कि आयनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं। लाइक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। नाउ वैकेंसी डिफेक्ट and second one is interstitial defect. Both these defects are present in non-ionic solid. Non-ionic solid means जहां पर कि आयंस नहीं होंगे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थर्ड और फोर्थ टाइप हमारी आती है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट जो है ये हमारे आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होंगे। आयनिक सॉलिड में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, और ये अपना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं, यानी जैसे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इनकी होती है सेम वही रहती है। ये ना तो डिक्रीज करेगी ना इंक्रीज करेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। नाउ कम्स टू वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है कि जब हमने कहा कि एटम और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ परफेक्ट वे, बट सडनली इन सम प्लेसेस सम एटम्स आर मिसिंग, एंड इफ सम एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में चूंकि नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं, वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम चूंकि एटम्स को ले रहे हैं इसमें, इसीलिए हम इसको किस में कंसिडर करेंगे? नॉन आयनिक सॉलिड में। सेकेंड टाइप हमारा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? इसके लिए जब हमने एक एटम्स को अरेंज करा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, और अरेंजमेंट के बाद जो उनके बीच की स्पेसेस हैं, दीज स्पेसेस आर नोन एज इंटरस्टिशियल साइट्स, और अगर एक्स्ट्रा कुछ एटम्स आ करके इन इंटरस्टिशियल साइट्स में एंटर कर जाएंगे, तो ये हमारा कहलाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इज इट क्लियर?
अगेन यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करे, वैकेंसी डिफेक्ट में नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज करे थे. नाउ कम्स टू फ्रेंकल डिफेक्ट. फ्रेंकल डिफेक्ट इज a type of, or it is a, we can say that it is a mixture of vacancy defect and interstitial defect, because in some places there are some vacancy, some ions are missing from their original place, और अगर ये कुछ आयंस अपनी ओरिजिनल प्लेस से मिस कर रहे हैं, और ये मिस करने के साथ ही में कहाँ पर एंटर कर जा रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट में, तो एक तरह से ये वैकेंसी डिफेक्ट भी हुआ और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हुआ. मीन्स इट इज अ कॉम्बो ऑफ दीज टू डिफेक्ट. बट नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम, क्योंकि कुछ अपनी प्लेस से हट रहे हैं और उसी टाइम पर यही कुछ इंटरस्टिशियल साइट पर एंटर कर रहे हैं. तो ये हमारा कहलाता है फ्रेंकल डिफेक्ट. फ्रेंकल डिफेक्ट में नॉर्मली कैटाइन का साइज जो होता है ये एनाइन के साइज से बहुत छोटा होता है, और इसीलिए कैटाइंस जो हैं वो इंटरस्टिशियल साइट में आसानी से एंटर कर जाते हैं. नेक्स्ट टाइप हमारा आता है शॉर्टकी डिफेक्ट. शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है कि इस शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटाइंस और एनाइंस अरेंज्ड हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्लेसेस से कुछ एनाइंस और कुछ कैटाइंस मिसिंग हो जाते हैं, बट द नंबर रिमेन सेम. अगर दो कैटाइन हट रहे हैं तो दो ही एनाइन भी हटेंगे, यानी अगेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी. लेकिन इसमें डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि मास डिक्रीज करेगा अगर कैटाइन और एनाइन दोनों मिसिंग हैं तो ये हमारा कहलाता है शॉर्टकी डिफेक्ट. इम्प्योरिटी डिफेक्ट. नाउ व्हाट आर इम्प्योरिटी डिफेक्ट? सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स इसको बेटर समझाते हैं. पहली चीज तो ये कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हमें ये एक्सप्लेन करना है कि अगर हमारा कोई परफेक्ट सॉलिड है, लाइक हमने ले लिया NaCl या AgCl, सपोज हमने NaCl लिया, तो NaCl में थ्रू आउट Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा. लेकिन अगर हमने उसमें बहुत कम अमाउंट में SrCl2 एज इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, तो ये SrCl2 उसमें इम्प्योरिटी का काम कर रहा है. एक Sr के पास 2+ चार्ज होता है, जबकि एक Na के पास 1+ चार्ज होता है. ये मोनोवैलेंट है, जबकि Sr2+ डाईवैलेंट है. तब क्या होना है कि जो हमारा परफेक्ट क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल में से जब एक Sr2+ ऐड होगा तो 2+ चार्ज को वो रिमूव करेगा, यानी 2 Na+ आयंस रिमूव होंगे. उनमें से एक की जगह पर तो Sr2+ आ जाएगा, लेकिन दूसरी जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. तो ये हमारा कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अब इसमें स्पेशल फीचर ये है कि नंबर ऑफ कैटाइनिक वैकेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इम्प्योरिटी मॉलिक्यूल. यानी आपने देखा कि अगर हमने एक Sr2+ को डाला तो एक वैकेंसी क्रिएट हुई. अगर हम एक और Sr2+ इसमें ऐड करे होते तो वो भी दो जगह से Na+ को हटाता और एक जगह खुद एंटर करता, जबकि एक जगह और वैकेंसी क्रिएट हो जाती. मीन्स जितने इम्प्योरिटी कैटायंस ऐड होंगे उतनी ही वैकेंसी भी, कैटाइनिक वैकेंसी भी क्रिएट होगी. तो ये हमारा हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट. नाउ आफ्टर दिस इम्प्योरिटी डिफेक्ट, now comes to non-stoichiometric defects. Impurity defect is our second type. Now third type is non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric मतलब जिसमें कि स्टॉक्योमेट्री जो है, अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है तो स्टॉक्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी. मतलब जो भी रेशियो होगा वो रेशियो चेंज हो जाएगा. अब अगर वो रेशियो चेंज हो जाएगा तो ये भी दो टाइप के होते हैं मेनली. पहला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दूसरा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप का होता है. एक है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट. तो ये हमारे दो टाइप के डिफेक्ट आ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट में. अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम 1 by 1 इनको पढ़ेंगे. लाइक हमारा पहला आ जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज.
इसमें हमारे पास एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जहां पर एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, एक एनायन आना चाहिए था, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया है। कैसे ट्रैप हुआ है उसको भी समझते हैं। अगर सपोज हमारे पास कोई अल्कली हैलाइड है, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास NaCl है और NaCl को हमने सोडियम वेपर्स के साथ में हीट करा, तो हीट करने पर जो सोडियम एटम्स हैं वो सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। यहां सरफेस पर वो डिपॉजिट होते जाएंगे। जो क्लोराइड आयंस हैं ये भी सरफेस पर आएंगे, क्लोराइड आयन सरफेस पर आएंगे और इन सोडियम एटम से कंबाइन करके NaCl बना देंगे। लेकिन जब ये प्रोसेस चल रहा है उस टाइम पर सोडियम एटम Na+ आयन में कन्वर्ट होगा, और जब ये Na+ में कन्वर्ट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब जिस इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन एनायनिक वैकेंसी में कहीं बीच में जा करके ट्रैप हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये बड़ी आसानी से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर इमिट करेगा। और ये जो प्रोसेस होता है, मतलब जब हम कहते हैं द एनायनिक साइट्स ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड F सेंटर्स, जिसको हम फारबेंजेंटर भी कहते हैं, जर्मनी वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो फारबेंजेंटर क्या होता है, इसका मतलब होता है कलर्ड सेंटर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कलर्ड इम्पार्ट करेगा। इसके बेस पर हमारे पास कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि सपोज आपका क्वेश्चन है कि इन सम केसेस NaCl crystals show yellow color, why? और lithium chloride show pink color, और potassium chloride show violet color. So your answer is it is due to the presence of F centers. तो ये हमारा हो गया due to metal excess defect due to anionic vacancies. Now second type is metal excess defect due to presence of extra cations in interstitial sites. एक्स्ट्रा cations कैसे प्रेजेंट होगा उसके लिए एक एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड जो है हीट करते ही किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ में, साथ में O2 रिलीज हो जाएगा, पर Zn2+ में आया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल, क्योंकि ऑक्सीजन पे इवेपोरेट हो गया। सो नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ जिंक इन द क्रिस्टल एंड इट्स फॉर्मूला बिकम्स Zn1 + XO। 1 + XO का मतलब जिंक जो 1:1 के रेशियो में था, अब क्या रेशियो हो गया, 1 + X:1। इसका मतलब स्टोकियोमेट्री में डिफरेंस आ गया। Now the excess Zn2+ ions move to interstitial sites and the electron to neighboring interstitial site. तो ये डिफेक्ट हमें किस वजह से मिल रहा है, it is because of the presence of excess of cations. Then second category in non-stoichiometric defect is metal deficiency defect. Metal deficiency defect means बहुत सारे हमारे पास सॉलिड्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है FeO और NiO। इसमें क्या होता है, FeO का एग्जाम्पल ले लेते हैं। FeO में क्या है कि रेशियो क्या है, 1:1। तो जब हमारे पास रेशियो 1:1 होता है उस केस में जो हमारा Fe का जो हम देखते हैं कि 1:1 होना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मली 1:1 ना होकर के 0.93 से 0.96:1 होता है। तो अब Fe क्यों कम हो गया यहाँ पर, तो Fe के कम होने का रीजन क्या हो जाता है इसमें कि जो FeO होता है ये Fe2+ और Fe3+ आयन से मिलकर के बनता है। इसमें क्या होता है कि Fe2+ कैटायन जो होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। कम होने की वजह से जो Fe3+ आयन्स होते हैं उनका रिक्वायर्ड नंबर इंक्रीज कर जाता है। तो इस वजह से इसमें Fe क्या हो जाता है, टोटल Fe जो होता है
उसका रेशियो ऑक्सीजन के साथ 1:1 होना चाहिए था, लेकिन वो हो जाता है 0.93 टू 0.96, यानी Fe रह जाएगा 0.93 टू 0.96 और O रहेगा 1। सिमिलर केसेस इन NiO, यहाँ पे Ni2+ और Ni3+ आयंस होते हैं। तो ये हमारे सारे टाइप के डिफेक्ट्स हुए। होप कि स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ में आया होगा। बाकी आपका आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक्स को लेके दूसरा वीडियो आपको जल्दी ही सेंड किया जाएगा।